मर्डर का आरोप है। नितिन की पत्नी ने लगाया है गाजियाबाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लापरवाही से जांच की जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं गाजियाबाद पुलिस पर। डीजीएम की पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए झूठा खुलासा किया है। नाकाम गाजियाबाद पुलिस ने की लीपापोती की कोशिश। कैसे जेल में बंद आरोपी कर सकता है डीजीएम की हत्या, बड़ा सवाल उठ रहा है। किसे बचाने में लगी है गाजियाबाद पुलिस? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। एसपी सिटी शिवशंकर यादव की झूठ बयानी सामने आई है। एसपी सिटी शिवशंकर यादव ने क्यों बोला प्रशांत का नाम? इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। वुडलैंड डीजीएम मर्डर मिस्ट्री का यह पूरा मामला है और इस मामले में प्रशांत का नाम सामने आया है। ये वही प्रशांत हैं जो कि पहले से ही जेल में बंद हैं और उसके बाद हत्या की, यानी कि 20 तारीख को हत्या हुई है और 13 जुलाई से ये जेल में बंद है। प्रशांत नाम का शख्स पुलिस ने आखिर क्यों लिया, ये एक लापरवाही सामने आई है। व्यक्तियों ने अपनी आल्टो कार घटनास्थल से करीब 60-70 मीटर पहले नहर की पटरी के पास खड़ा कर दिया और ये निर्णय हुआ कि 4 व्यक्ति रोहित कसाना, नवीन कसाना, अंकित और राजू गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन में रखेंगे। इसके पहले इन्होंने नितिन शर्मा की रेकी कर ली थी। नितिन शर्मा की उन्होंने पहचान लिया था और उनके आने जाने के रास्ते और समय के बारे में जानकारी कर ली थी। नितिन शर्मा जैसे ही अपने फ्लैट के सामने अपनी जेन कार से उतरे, वैसे इन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। प्रशांत पंडित जो चिरौड़ी का रहने वाला इसमें जेल में है, इन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी के पास जहाँ पर ये बजरी और मोरंग का कारोबार करते हैं, इस कारोबार की आड़ में ये रंगदारी का भी काम करते थे। रोहित कसाना ने घटना के 3 दिन पहले अपने टेलीफोन से नितिन शर्मा से 2 लाख रुपए की मांग की थी। तो प्रशांत का नाम आया है सामने, प्रशांत पंडित का नाम सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुना आपने क्या कुछ कहा एसपी सिटी शिवशंकर यादव ने, एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा एसपी सिटी ने। व्यक्तियों ने अपनी आल्टो कार घटनास्थल से करीब 60-70 मीटर पहले नहर की पटरी के पास खड़ा कर दिया और ये निर्णय हुआ कि 4 व्यक्ति रोहित कसाना, नवीन कसाना, अंकित और राजू गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन में रखेंगे। इसके पहले इन्होंने नितिन शर्मा की रेकी कर ली थी। नितिन शर्मा की उन्होंने पहचान लिया था और उनके आने जाने के रास्ते और समय के बारे में जानकारी कर ली थी। नितिन शर्मा जैसे ही अपने फ्लैट के सामने अपनी जेन कार से उतरे, वैसे इन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। प्रशांत पंडित जो चिरौड़ी का रहने वाला इसमें जेल में है, इन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी के पास जहाँ पर ये बजरी और मोरंग का कारोबार करते हैं, इस कारोबार की आड़ में ये रंगदारी का भी काम करते थे। रोहित कसाना ने घटना के 3 दिन पहले अपने टेलीफोन से नितिन शर्मा से 2 लाख रुपए की मांग की थी। सौरभ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये गाजियाबाद पुलिस ने यहां पर अपनी पीठ थपथपा दी, प्रशांत नाम के शख्स का उन्होंने नाम ले लिया, आखिर माजरा क्या है, एक बार सरल तरीके से हमारे दर्शकों को समझाएं आप। जी अनुज, मैं ये बताऊं कि ये गाजियाबाद पुलिस की पुरानी कहावत है, ये गाजियाबाद पुलिस जो है कुछ भी कर सकती है। गाजियाबाद पुलिस कल एसएसपी प्रशांत कुमार के बिहाफ पे एसपी सिटी शिवशंकर यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डीजी जो समय इस वुडलैंड के नितिन शर्मा थे डीजीएम, उनका मर्डर होता है 20 जुलाई को। 13 जुलाई को इस मामले में जो हत्यारोपी, मुख्य आरोपी बताकर जिसे जेल भेजा जाता है प्रशांत पंडित को, वो 13 जुलाई को एक और हत्या के मामले में वो डासना जेल में बंद रहता है और उसी को वो जिस समय वो बाहर आता है, उसी समय उसको हत्यारोपी बताकर के दोबारा पुलिस उसको जेल भेजती है। जबकि 13 तारीख से वो लगातार जेल में बंद है और ठीक 7 दिन बाद 20 तारीख को एक मर्डर होता है गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में और जिसमें प्रशांत पंडित को मुख्य आरोपी बताया जाता है। शिवशंकर यादव ने किस बिहाफ पर उसको जो है हत्यारोपी बताया और जेल भेजा, मैं आपको ये भी बता दूं कि परिवार वाले भी इस मामले से संतुष्ट नहीं है। उनकी वाइफ से भी हमारी बात हुई है, शालिनी, वो भी, उनका भी कहना है कि पुलिस किसी और अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो है झूठे उसको प्रशांत पंडित को जेल भेज दिया गया और जबकि ये मामला कुछ और है। ये 6 महीने बाद भी इस मामले का अगर पुलिस खुलासा करती है और वो भी खुलासा ठीक से ना करे तो वाकई में सवाल खड़ा होता है।
सौरभ, यहाँ पर पुलिस के अगर माने तो 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 6 लोग इसमें शामिल थे। मामला जो दर्ज किया गया है, लिखित में प्रशांत का नाम दर्ज किया गया है क्या? मैं आपको बताऊं कि पुलिस से जबरन जो है दबाव में लेकर के प्रशांत पंडित से ये कबुलवाई है कि जो है आपने ही हत्या, इस मामले का आप ही हत्यारोपी हो। और प्रशांत ये बखूबी ये जानता था कि इस मामले में वो बरी हो जाएगा। जब लिखित पढ़त में मामला आएगा तो ये अपने आप जग जाहिर हो जाएगा कि प्रशांत पंडित तो 13 तारीख से जेल में बंद था, तो वो 20 तारीख को कैसे हत्या कर सकता है डीजीएम का। बिल्कुल, तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इस वक्त हमारे साथ शालिनी शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, पत्नी है नितिन शर्मा जी की। शालिनी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। यहाँ पर जो जांच की जा रही है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो भी इंक्वायरी जो हुई है उससे मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी, दिक्कत कहाँ लग रही है आपको? यहाँ पर एक प्रशांत पंडित नाम का भी शख्स सामने आ रहा है कि वो भी इसमें शामिल था, लेकिन वो तो पहले से ही जेल में बंद है। हाँ, ये मुझे भी पता पड़ा कल ही कि वो पहले से जेल में बंद है। और जब मैंने पूछा पुलिस से तो उन्होंने कहा प्रशांत पे तो 120 का धोखाधड़ी का वो लगा है कि उन्होंने जेल के अंदर से प्लानिंग की थी, मारने वाले तो कोई और है। पहले मुझे ये बताया गया था कि प्रशांत और मनोज ने मारा है। हाँ, अब रोहित कंसाना का नाम आ रहा है कि वो सामने नहीं आया था, सारी प्लानिंग उसकी थी कि रोहित नितिन को जानता था, नितिन रोहित को जानते थे, इस वजह से सामने नहीं आया रोहित। पर अब कह रहे हैं कि रोहित ने मारा है और किसी और दूसरे ने भी मारा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ लग रही है आपको कि पुलिस की कुछ गड़बड़ झाला इसमें दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। अभी 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 पुलिस से आपकी बात हुई है क्या? उन्होंने कुछ कहा है क्या इस बारे में? नहीं, मेरी कल बात हुई थी। अब उनसे बात करने का मतलब भी नहीं, जब उन्होंने झूठा केस खोल दिया है तो उनसे मैं क्या बात करूँ। अब मेरी एक उम्मीद थी कि एटलीस्ट ये लोग सही खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे। जहाँ रोहतक आ रहा था, अब एकदम से एक दिन में इतना ट्विस्ट कैसे आ गया? अगर कोई ऐसे एक्सटॉर्शन का मामला होता नितिन, मुझे तो बताते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बात हुई थी क्या कभी कि आपसे किसी तरह के पैसे की डिमांड की जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है? नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई थी। और ये भी बात आ रही है कि नितिन 20,000 रुपए हर महीने देते थे, वो भी झूठ है। क्योंकि हम लोग है सैलरीड पीपल, हम एक अमाउंट फिक्स आता है, उसमें हमारे खर्चे होते हैं। हम कहाँ से दे देंगे हर महीने 20,000 रुपए किसी को? अच्छा, किसी से आपको कि नितिन जी ने आपसे कभी बताया था कि उनको कभी खतरा है, जान का खतरा है? किसी तरह की कोई कभी नहीं, क्योंकि नितिन अक्सर टूर पे रहते थे और मैं ही रहती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो नितिन मुझे कहते ना, शालिनी अलर्ट रह के रहना। ऐसा नहीं हो कि मतलब बच्चे किडनैप कर लें, तुझे कुछ कर दें। तो अलर्ट रह के रहना कि तू बच्चे लेकर आती है और तू अकेली घूमती है बच्चों को लेके। अलर्ट रहना। नितिन मुझे बोलते थे, अवेयर तो करते इस चीज से लेकर, कहीं खतरा होता था हम लोगों को। लेकिन कभी किसी रंगदारी या पैसे की डिमांड की बात नहीं की? कभी किसी को कोई खतरे की बात नहीं की कि जान को खतरा हो सकता है? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। किसी पर आपको कोई शक है क्या? किसी तरह की कोई दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी भी कुछ नहीं है। अब जो निकला था पहले नितिन के उसमें कि रोहतक का मामला निकला था, मुझे तो वही लग रहा और कुछ नहीं लग रहा। शालिनी जी, पहले पुलिस जो जांच कर रही थी, उनकी जांच की जो दिशा थी, हम उनकी जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कोई प्रेम प्रसंग का भी कोई मामला है इसमें? हाँ, वो प्रेम प्रसंग ही बता रही हूँ मैं कि वो जो रोहतक में जो रहती है, सारिका रहती है, उसके हस्बैंड ने मरवाया है। उसके हस्बैंड ने गाड़ी फॉलो की थी नितिन ने मार्च में। और मुझे यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि राजेश चावला जो सारिका का हस्बैंड है, वो कहाँ पहुंचा था नितिन को मारने के लिए। अच्छा। पहले उसने मार्च में गाड़ी फॉलो की थी, तो वो गुड़गांव गया था, कोई जग्गू मिला, जग्गू से केदार मिला, फिर केदार पैरोल पे निकला, उसने नितिन को मारा, वो खोड़ा में रुका था। मतलब ये सब मुझे बताया गया था। एकदम से ट्विस्ट कैसे आ गया कि एक्सटॉर्शन मांगा गया था? वो सारे नाम वो सब कहाँ चले गए? शक है क्या आपको? आपने पुलिस से बताया क्या इस बारे में कि जिस महिला का नाम आप बता रही हैं, उनके पति फॉलो करते थे, लगातार मारने की कोशिश करते थे? मुझे तो पुलिस ने खुद बताया है। तो मैंने पुलिस से क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि वो सब कहाँ चले गए? तो कहते कि वो लिंक नहीं मिल पा रहा है, राजेश चावला और केदार का कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये लिंक ढूंढना तो उन लोगों का काम है। अब लिंक नहीं मिल पाया तो आप लोग ढूंढे इस चीज को। आप थोड़े ना कोई झूठा केस फाइल कर देंगे और बंद कर देंगे उस चीज को। शालिनी जी, 6 महीने हो गए इस केस को। आपके जो पति हैं, उनकी मृत्यु के 6 महीने हो गए। 6 महीने तक आपने पुलिस वालों से बात की, उनको 6 महीने तक कोई लिंक मिला ही नहीं क्या? वो जो महिला आप बता रही उनके पति का? वो सब मिल चुका था जग्गू से। जग्गू ने डीलिंग करवाई राजेश चावला से केदार की। जग्गू मारा गया। अब केदार था, केदार मुझे ये बताया कि केदार पैरोल से छूट के आया था गुड़गांव जेल से। मॉन्टी में गुड़गांव है, वहां से छूट के आया था। खोड़ा में रुका था 2-3 दिन तक। फिर वहां से उसने अपने 2 असिस्टेंट बुलाए, कोई सोनू और पहलवान नाम के। उन लोगों ने नितिन को मारा। केदार ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मुझे ये तक बता दिया था। अब वही तो ना, एकदम से केस कैसे घूम गया फिर?
और मैं यहाँ 6 महीने से रोज फोन पे फोन कर रही, क्या हुआ करके। मुझे मतलब 6 महीने से घुमा रहे और एकदम से बंद कर दिया केस को, एक दिन में ही बंद कर दिया। शालिनी जी, जो सारिका जिन महिला का नाम आप बता रही हैं, उनके पति पर आपको शक है क्या? उन लोगों पे शक है क्या? हाँ जी, मुझे उन्हीं पे शक है। अच्छा, पुलिस अभी उनके बारे में अभी ताजा कुछ बात कह रही है क्या? कुछ उन लोगों से पूछताछ की गई, मिले वो लोग? कुछ नहीं कह रही है, अब कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने ये खुलासा कर दिया और केस की फाइल बंद कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है आपसे? हाँ, बस अब यही है कि केस बंद हो चुका है बस। शालिनी शर्मा जी, अभी आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से गुत्थी उलझ सी गई है, कौन इसके पीछे है कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि 6 लोग जो शामिल थे, रंगदारी का ये पूरा मामला लेके चल रही है। अभी आप क्या कुछ करना चाह रही हैं? अभी मैं तो सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगी, इनको जो करना है करने दीजिए, मुझे अब इनसे बात तो मतलब होनी नहीं है, क्योंकि अब मैं सीधा सीबीआई इंक्वायरी ही कराऊंगी बस। पुलिस की मिली भगत लग रही है क्या आपको? अब ये तो अंदर पुलिस वाले ज्यादा जानते होंगे ना कि इन लोगों ने क्या रचा है, अंदर कौन सा खेल रचा है, ये तो मुझे नहीं पता। जहाँ उसने 13 मर्डर कबूले होंगे, उसको एक मर्डर कबूल करवा दिया होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि शालिनी जी, जिस महिला का आप नाम बता रही हैं, प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आया था, उनके पति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको पता था क्या? ये बातें आपने पुलिस को बताई क्या? नहीं, नितिन के जो अफेयर चल रहा था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब पुलिस ने मुझे बताया था कि नितिन का ऐसे अफेयर चल रहा था। और सारिका और राजेश रोहतक में रहते हैं। सारिका 41 ईयर्स की है, उसका लड़का 14 साल का है, टीचर है स्कूल में, और पति की नट बोल्ट की फैक्ट्री है। पहले बताइए कि सारिका जो है, जब शुरू में डेथ हुई थी तो वो एक झूठे स्टेटमेंट दिए जा रही थी, तो पुलिस को एटलीस्ट मुझसे क्वेश्चनिंग करनी थी सारिका के जो बयान थे, मगर पुलिस ने नहीं किया। मुझे बात जब मालूम चली तो मैंने खुद एसएसपी सर को फोन किया। मैंने कहा सर, जब वो बोलती है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग तो करो कि वो बोल रही है कि मैं इसके वाइफ को जानती हूँ, हमारे फैमिली टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं था क्लियरली। पहले उसको तो क्लीन चिट दे दी गई थी, बाद में मेरे कहने पे उनको बुलाया सब कुछ किया। अब एकदम से सब खत्म, अब उनको ना कोई बुला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मुझे पुलिस कहती है वो लॉयर लेकर आता है, हम उसको हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। बाद में कहती है कि हमने उसको मारा पीटा उल्टा लटकाया, सब कुछ किया। पूछने में बात आती है कि वो लॉयर तो उसका फ्रेंड है। मतलब बातें पे बातें घुमाए जा रहे हैं हमको। मतलब क्या चल रहा है, नहीं है तो हमें क्लियरली बता दो, हम अपने सीबीआई कराएंगे। हमने 6 महीने अपने वेस्ट किए आपके भरोसे रहकर। बिल्कुल। और ये 20 जुलाई से पहले सारिका का कोई नाम सामने आया आपको कभी शक हुआ अपने पति पर? नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं होता था नितिन पे। कभी इस तरह की बातें नहीं आई सामने? नहीं, कभी नितिन ऐसा कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक वो रहता है कि आदमी का अपीयरेंस देख के लगता ही नहीं था नितिन कभी ऐसे कुछ कर रहे होंगे। तो एक चीज मुझे समझाइए, पुलिस लगातार कह रही है कि उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, पुलिस लगातार ये कह रही है, उसके बाद बात निकल कर आई रंगदारी, तो मामला कहाँ फंसता दिखाई दे रहा है? आप क्या समझ में आ रहा है? आप 6 महीने से लगातार पुलिस के टच में हैं, लगातार बातें हो रही हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? यही है ना कि जहाँ तक पहले तो वो लोग सिंसियर वर्क कर रहे थे कि क्ल्यू मिला है, इधर से इधर सब कुछ है, अब सारे वो कहाँ चले गए? जहाँ तक रोहतक का था, क्योंकि हमें भी लग रहा था और कोई बात नहीं थी, ऑफिस वाले यहाँ तक की कॉलोनी वाले कुछ भी नहीं। रोहतक का ऐसा है कि पहले उन्होंने खुद कहा था कि ये रास्ते से हटाया गया, क्योंकि उसको नितिन को हटाना था रास्ते से, तो उसने नितिन को हटा दिया, इसलिए उसने किलर्स हायर किए, सब कुछ किए, कॉल डिटेल्स निकली है राजेश की, नितिन की, सारिका की, जहाँ पे एक टाइम पे 3 लोग हैं, सब कुछ है। अब एकदम से एक्सटॉर्शन घुमा दिया। अब अगर एक्सटॉर्शन होता तो नितिन मुझे जरूर बताते। हाँ, अगर ब्लैकमेल कर रहा होगा कोई नितिन को सारिका के चक्कर में, तब नितिन नहीं बताएंगे ना मुझे, वरना अगर कोई नॉर्मल सी बात पे कोई एक्सटॉर्शन मांगे तो नितिन मुझे जरूर बताते हैं। बिल्कुल, यही बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आखिर इस तरह की बातें कही जा रही थी कि भाई आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कम से कम आपको तो आपके पति बता सकते थे। यही बात हम भी कह रहे हैं। शालिनी जी, आपने अभी ताजा बयान शायद सुना नहीं है, शिव शंकर यादव जो हैं एसपी सिटी, अगर सुना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार सुनाते हैं कि ताजा बयान उन्होंने मीडिया के सामने आकर क्या दिया है, सुनिए। अपनी आल्टो कार घटनास्थल से करीब 60-70 मीटर पहले नहर की पटरी के पास खड़ा कर दिया और ये निर्णय हुआ कि 4 व्यक्ति रोहित कसाना, नवीन कसाना, अंकित और राजू गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन में रखेंगे। इसके पहले इन्होंने नितिन शर्मा की रेकी कर ली थी। नितिन शर्मा की उन्होंने पहचान लिया था और उनके आने जाने के रास्ते और समय के बारे में भी जानकारी कर ली थी। नितिन शर्मा जैसे ही अपने फ्लैट के सामने अपनी जेन कार से उतरे, वैसे इन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे उन पर गोली चलानी शुरू कर दी।
प्रशांत पंडित जो चिरौड़ी का रहने वाला इसमें जेल में है, इन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी के पास जहां पर ये बजरी और मोरंग का कारोबार करते हैं, इस कारोबार की आड़ में ये रंगदारी का भी काम करते थे। रोहित कसाना ने घटना के 3 दिन पहले अपने टेलीफोन से नितिन शर्मा से 2 लाख रुपए की